गर्ल एजुकेशन स्कीम्स से संबंधित हैं। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? एज सच देखो कोई स्पेसिफिक कंटेक्स्ट नहीं है, लेकिन इंट्रोडक्शन में कहा जाता है डेवलपिंग कंट्रीज में ना खास करके गर्ल एजुकेशन के प्रमोशन पे काफ़ी फोकस किया जाता है सरकारों के द्वारा। गर्ल्स काफ़ी बार स्कूल्स में जाना छोड़ देती हैं, जैसे 10वीं क्लास पास करने के बाद या फिर 12वीं क्लास पास करने के बाद, और जल्दी उनकी शादी हो जाती है। इंडिया भी एक्सेप्शन नहीं है। इंडिया में भी जेंडर डिस्पैरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। जैसे देखो सेंसस 2011 के अनुसार इंडिया में मेल्स में लिटरेसी रेट थी 82.14% और फीमेल में कितनी 65.46%। हालांकि देखो 2021 में सेंसस होना था, अभी हुआ नहीं है, कोरोना आ गया। अब जल्द ही सेंसस कंडक्ट होगा और उसका डेटा देखेंगे कि कितना सुधार हुआ है। बट और भी इंडिकेटर्स आप देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021, इसके अनुसार इंडिया की जो रैंक है ना कितनी है 114 आउट ऑफ 156। देखो एक बात तो साफ है, अगर महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन हासिल करती हैं ना तो इसके बहुत सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोशल रिटर्न्स होते हैं, क्योंकि इससे महिलाएं ज़्यादा एम्पावर होती हैं मैरिज संबंधित डिसीजंस लेने में, फैमिली प्लानिंग में। महिलाएं अगर एजुकेटेड हैं तो बच्चों में मालन्यूट्रिशन और दूसरी जो समस्याएं हैं वो कम होती हैं, फैमिली की जो हेल्थ है वो भी इंप्रूव होती है, बहुत सारे फायदे होते हैं। इसके बाद आर्टिकल में ये कहा जाता है, इस संदर्भ में देखो सरकार ने ना काफ़ी सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, जिसमें से सबसे मेन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मेन जो ऑब्जेक्टिव है इस प्रोग्राम का ये है गर्ल सर्वाइवल को प्रमोट करना और उनकी एजुकेशन को भी साथ साथ प्रमोट करना। बेटी बचाओ मतलब जो भ्रूण हत्या होती है ऐसी ऐसी घटनाओं को रोकना, और बेटी पढ़ाओ मतलब गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करना। तो दो मेन ऑब्जेक्टिव हैं। इसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए देखो बहुत सारे स्टेट्स ने ना अपनी अपनी फीमेल सेंट्रिक स्कीम्स भी चला के रखी हैं, जैसे कंडीशनल कैश ट्रांसफर्स हरियाणा की स्कीम है, अपना बेटी अपना धन मध्य प्रदेश की स्कीम है, लाडली लक्ष्मी योजना वेस्ट बंगाल में है, कन्याश्री। इसके अलावा केरला में फ्री सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, बिहार में स्टेट फंडेड बाइसाइकिल प्रोग्राम है जिसमें साइकिल प्रोवाइड की जाती है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, आप लिख सकते हो। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम है ना, शुरुआत में देखो 100 डिस्ट्रिक्ट्स में इंप्लीमेंट किया गया था, जहां पे सेक्स रेशो बिलो नेशनल एवरेज थी। 2015 में इसका फर्स्ट फेज इंप्लीमेंट किया गया था और 2016 में इसे 61 और डिस्ट्रिक्ट्स में एक्सपेंड कर दिया गया। लेकिन देखो अब बात अगर हम करें सरकार का ये प्रोग्राम कितना सफल साबित हुआ है, क्या क्या कमियां हैं। सबसे पहली बात तो राइटर ये बोलते हैं 2015 से लेकर 2019 के बीच में 8.48 बिलियन रुपीस सरकार ने रिलीज किए इस प्रोग्राम के लिए। मतलब एलोकेट इतने किए थे, रिलीज तो वास्तव में कम किए, रिलीज किए सिर्फ 6.22 बिलियन। और बात करें इंपैक्ट कितना हुआ इस प्रोग्राम का, राइटर कहते हैं कि हमने बहुत सारे पेरेंट्स से बात की, लेकिन वो लड़कियां जो स्कूल में इनरोल हुई थी उन पर ना कोई पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं पड़ा इस प्रोग्राम की वजह से। क्योंकि देखो ज़्यादातर जो पैसा था ना वो तो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर दिया गया। हमने उन गर्ल्स के पेरेंट्स से जब बात की तो उन्होंने कहा कि हम ना स्कूल नहीं भेजते अपनी बच्चियों को, जिसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। एक तो स्कूल्स में टॉयलेट की व्यवस्था अच्छी नहीं होती, टॉयलेट बन तो जाते हैं लेकिन रख रखाव भी तो ज़रूरी है ना, रख रखाव बिल्कुल नहीं होता। दूसरा, स्कूल्स बहुत दूर हैं, स्कूल्स नज़दीक नहीं है, और ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से गर्ल्स के जो पेरेंट्स हैं वो अपनी बच्चियों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं थे। तो होना तो ये चाहिए था ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम इन सब चीजों में इंप्रूवमेंट लाता, लेकिन नहीं। 70% से ज्यादा पैसा तो सिर्फ अवेयरनेस में लगा दिया गया। अवेयरनेस है ग्राउंड लेवल पे अब कि हाँ बेटा और बेटी एक समान है, पहले से काफी इंप्रूवमेंट है, लेकिन देखो वो स्टेप्स उठाने चाहिए थे जिससे वास्तव में चेंज आए। अब क्वेश्चन ये उठता है क्या इस प्रोग्राम की वजह से क्या कुछ लर्निंग आउटकम में इंप्रूव आया?
गर्ल्स के पढ़ने की कैपेबिलिटी या फिर मैथ स्किल्स से क्या इनमें कुछ इंप्रूवमेंट आया? नहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम का इन चीजों पर कोई पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं पड़ा। यहां पर देखो, मोर देन 78% फंड्स जो है ना वो सिर्फ मीडिया एडवर्टाइजमेंट पर खर्च किए गए। और डॉक्यूमेंट्स ये भी कहते हैं कई बार तो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड भी हुआ, यानी प्रोग्राम के लिए मान लीजिए 100 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे ना, कई बार रिलीज कम किए गए और रिलीज भी कर दिए तो आगे फिर स्टेट गवर्नमेंट ने उसे यूज नहीं किए। अगर देखो वास्तव में हमें चेंज लाना है ना ग्राउंड लेवल पे, तो उन स्टेप्स पर ध्यान देना होगा जिनसे वास्तव में सिचुएशन इंप्रूव हो, जैसे अच्छी फैकल्टीज का होना स्कूल्स में, टेक्स्ट बुक्स मुहैया करवाना, घर से स्कूल का जो डिस्टेंस है वो कम होना चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कूल्स खुलवाओ, सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होना चाहिए, हाइजीनिक टॉयलेट्स होने चाहिए। अवेयरनेस आप फैलाना जारी रख सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस पे फोकस करना और बाकी सब चीज़ों को इग्नोर करना ये सही नहीं है। तो मल्टी प्रोस्ट मल्टी सेक्टरल अप्रोच की आवश्यकता है अगर हम वास्तव में चाहते हैं कि जेंडर डिस्पैरिटी जो है हमारे देश में कम हो। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। 2 इश्यूज हमने डिटेल से डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।